हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। ट्रेड करनी है केयरफुली, ऑन करना है लॉजिकली। तो इस वीडियो को कमेंट करते रहें, देखते हैं किस तरीके के हमारे पास शेयर्स हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी से शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास शेयर आता है RVNL का, जिसका प्राइस है 446। देखते हैं टेक्निकली चार्ट पे क्या करता है कमाल। अगर हम ध्यान से देखें तो 28 तारीख को यहाँ पर क्या लिखा, पियर्सिंग पैटर्न नज़र आया, जिसने करा बहुत ही अच्छा काम, वर्कआउट करता हुआ। टेक्निकली बहुत ही अच्छी मजबूती थी, 13 EMI के ऊपर अच्छी पोजीशन देता हुआ। लेकिन कल आई है इसमें थोड़ी सी बिकवाली। अगर हम ध्यान से देखें तो इंडिकेटर पोजीशन, सोकास्टिक और ये RSI है, ये भी जो है किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ध्यान से देखें तो पोजीशन क्या है, डाउन की तरफ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इंडिकेशन अगर हम ध्यान से देखें दूसरी तरफ फंडामेंटल, तो मुझे देखा गया कि इसके अंदर जो चीज़ नज़र आई वो चीज़ क्या थी कि यहाँ पर दो तीन चीज़ें समझ में आई कि ऑर्डर बुक में आती हुई तेज़ी, 625 करोड़ का जो मिला है इन्हें ऑर्डर, सेंट्रल जो रेलवे है, साउथ सेंट्रल रेलवे, वहाँ से इनको प्रोजेक्ट मिलता हुआ नज़र आया, जिससे इस पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता हुआ बदलाव मुझे लग रहा है कि बेटर पोजीशंस पे दिखता हुआ नज़र आ सकता है। जिसके बिहाफ पर टारगेट ले रहे हैं 460 का, एक बड़ा टारगेट है बेटा, ध्यान रखिए। और डिप के बिहाफ पे जो हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वह 440 का, दो तीन पोजीशंस के बिहाफ पर ये बेटर पोजीशंस पे आज के दिन दिखाई देता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो शेयर आ रहा है वो है तिलक नगर इंडस्ट्री। अब तिलक नगर के अंदर क्या है कि 291 का जो ये प्राइस है उसके ऊपर हमने वर्कआउट करना है, जिस तरीके से यहाँ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। देखें ध्यान से, इसके टेक्निकली चार्ट पे एक नज़र बना लेते हैं। तो टेक्निकली चार्ट बेटा बहुत ही अच्छा बुलिश हरामी, जिस तरीके से इसने 28 तारीख को दिखाया और बहुत ही अच्छा पैटर्न वर्कआउट करता हुआ नज़र आया बेटर पोजीशन पे। इसी कहते हैं टेक्निकल का कमाल। जिस तरीके से चैटर जो पैटर्न नज़र आते हैं और वो अच्छा वर्कआउट करते हुए नज़र आते हैं, मेरी नज़र इसी के ऊपर थी बेटा। 28 तारीख से इसकी पोजीशंस को देखता हुआ नज़र आया। कल इसके अंदर थोड़ी सी बिकवाली नज़र आई है, हैंगिंग मैन की पोजीशंस को बनाता हुआ नज़र आया। बट यहाँ पर दूसरी चीज़ अगर मैं देखूँ कि 13 EMI के ऊपर, लेकिन इंडिकेटर जो देखने को नज़र आ रहे हैं वो इंडिकेटर क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर अभी से बाइंग पोजीशंस में रखे हैं, जिसके बिहाफ पर ये अभी थोड़ा सा बाइंग पोजीशन है, 13 EMI के ऊपर पोजीशंस बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ इसकी फंडामेंटल की बात, तो फंडामेंटल में क्या हुआ है कि जो इसकी इनकम है वो 5.8% से बढ़कर कितनी हो गई बेटे, जो रुपीज़ में आ गई है 374 करोड़ के रुपए में आ गई है, जिसका बेनिफिट इसको मिलता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बिहाफ पर हम जो पोजीशंस ले रहे हैं, यहाँ पर जो टारगेट ले रहे हैं 302 का, ये भी थोड़ा बड़ा टारगेट है। वो डिप के बिहाफ पे हम जो स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो 287 का एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेस्टर बायो का, जिसका जो प्राइस है वो है 2399 रुपये का। इस पर मारते हैं एक नज़र। अगर हम ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट, जिस तरीके से नज़र आ रहा है पोजीशन, वो एक बेटर पोजीशन पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखें 25 तारीख को जिस तरीके से यहाँ पे एक थर्स्टिंग पैटर्न बनता हुआ नज़र आया, और थर्स्टिंग पैटर्न ने जिस तरीके का एक पोजीशन दिखाई दी, बहुत ही बेटर पोजीशन, जिसने अपना हाई जो है बेटा 2646 तक लगाया है, जो एक बेटर पोजीशंस पे नज़र हुआ आता है। वॉल्यूम लेवल पे अभी देखें तो पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन कैंडल स्टिक्स के अंदर जो है पैटर्न बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी वर्कआउट जो है पोजीशन पे बना हुआ है। और यहाँ 13 EMI के ऊपर की पोजीशन, और जिस तरीके से अभी हमारे पास सोकास्टिक जो है वो भी एक अच्छा बाइंग पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। RSI के अंदर भी मुझे बाइंग पोजीशन अभी नज़र आ रही है। वॉल्यूम लेवल के ब्याप पे थोड़ा सा कमज़ोर, बट टेक्निकली चार्ट वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। बात करते हैं इसकी फंडामेंटल की। फंडामेंटल में अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर थोड़ा सा रेशो में होता हुआ सुधार जो है बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में होता हुआ बदलाव भी एक अच्छी पोजीशंस को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके ब्याप पे मैंने जो टारगेट लिया है वो 2530 का थोड़ा सा बड़ा टारगेट है। डिप के ब्याप पे अगर मैं देखना चाहूँ तो स्टॉप लॉस रहेगा 2355 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपनी वैल्यूएशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास शेयर है वो है KEC इंटर, सही है जी। इसका जो प्राइस है वो है 968 रुपये। इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट है। टेक्निकली पोजीशन अगर ध्यान से देखें, एक लंबा डाउन ट्रेंड जिस तरीके से नज़र आ रहा था, वहाँ पर जिस तरीके से उसके बाद एक जो है हैमर पोजीशन जिस तरीके से बनी, और जिसने एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आया और एक पोजीशन नज़र दिखाई दी। कल से पहले अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे लास्ट टाइम ही जो है इसके अंदर क्या नज़र आया, शूटिंग स्टार पोजीशन नज़र आती हुई दिखाई दी। उसके बाद शूटिंग स्टार ने थोड़ा सा काम भी करा। अगर न कल देखें तो कोई एक अच्छी बिकवाली नज़र आती हुई दिखाई दी।
बट अगर मैं ध्यान से बात करूं तो जिस तरीके से कल इसमें भारी गिरावट आई उसके बिहाफ पर भी आज मैं इसको देख रहा हूं कि इसने जो अपनी क्लोजिंग है वो 13 EMI के ऊपर पोजीशन दी है। वॉल्यूम लेवल की बात करूं तो वॉल्यूम लेवल भी जो है उस तरीके का बहुत ही कमज़ोर है, यानी कि लेकिन एक्चुअली चक्कर है जब मैंने करी इंडिकेटर की बात, तो इंडिकेटर के अंदर स्टोकास्टिक के अंदर जिस तरीके से अंदर बाइंग पोजीशन नज़र आ रही है वो एक बेटर पोजीशन मुझे अभी भी नज़र आ रही है कि नहीं, यानी कि कल की सेलिंग के बाद जिस तरीके से नीचे निकलती हुई नज़र आई है बाइंग अभी बेटर नज़र आ रही है। RSI में भी अभी बाइंग पोजीशन नज़र आती हुई दिखाई दे रही। करते हैं बेटा फंडामेंटल की बात, जिसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जिसके हिसाब से इनका जो मुनाफा है वो जो एक्चुअली चक्कर है 56 करोड़ से बढ़कर के आया 85 करोड़ का। ये थोड़ा पॉजिटिव चीज़ को आती है कि कल की इसमें बिकवाली के बाद जिस तरीके से पोजीशन आई है, जिसने रेशो में ROC और जिस तरीके से पोजीशन में बदलाव लेके आया वो एक बेटर पोजीशन आज दिखती हुई नज़र आ सकती है, जिसके बिहाफ पे मैं टारगेट ले रहा हूँ 1030 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 960 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं, अपनी फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे हम जो लेके चल रहे हैं एफकॉन्स का लेके चल रहे हैं, ये NSE के अंदर है, इस पर एक नज़र बना के चलना बेटा। ये जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है, इस पर मेरी एक नज़र बनी हुई थी जिस पे वर्कआउट करता हुआ मैंने देखा इसके अंदर। मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा, देखो इसका टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से पोजीशन आपको दिखती हुई नज़र आ रही है वो पोजीशन समझने की कोशिश करो कि जिस तरीके से इसकी लिस्टिंग के बाद पोजीशन डाउन वॉल्यूम पे निकल के आई, उसके बाद जो इसने ज़बरदस्त तरीके की, मतलब एक्चुअली चक्कर क्या है कि लिस्टिंग जो है ना क्या हुआ कि लिस्टिंग हुई डिस्काउंट पर, लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई, उसके बाद जो है जिस तरीके से इसने अपने आप को बाइंग पोजीशंस पे लेके आया, ये ना मेरे बच्चे ध्यान रखो कि जब लिस्टिंग डाउन पे हुई है उसके बाद इसके अंदर 8% का ये जो एक काम नज़र आ रहा है, ये साफ साफ नज़र आ रहा है ये जो है ना बेटा रिटेलर का काम नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई इन्वेस्टर या बड़ी बड़ी चीज़ें इस पर काम कर रही है जो फंडिंग के लिए इस पर वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है, फंड्स के लिए खरीदी गई है। मुझे लग रहा है आज भी इसके अंदर थोड़ी सी तेज़ी नज़र आएगी, जिसलिए मैंने इसको चुन के पोजीशंस को लेके चला हूँ। यहाँ पर जो टारगेट मैं ले रहा हूँ अभी भी 490 का टारगेट मैंने ले रखा है, जिसके बिहाफ पर टिप के बिहाफ पे अगर मैं देखूँ 465 का स्टॉप लॉस है, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं, एक्शन रहेगा बाय का। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दीपक बिल्डर है जिसका प्राइस है बेटा 154 रुपये, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं। ध्यान से देखो आता हुआ नया शेयर जिस तरीके से 200 पे इसने अपनी पोजीशंस को बनाया और जो पोजीशन इसकी यहाँ डाउन पोजीशंस पे निकल के आई बेटे 153 के बिहाफ पे इसने अपनी पोजीशन 152 के करीब निकाल के दिखा दी है। यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँ, टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से लग रहा है कमज़ोर और इंडिकेटर पोजीशन किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली चक्कर है कंसोलिडेटेड पोजीशंस पे नज़र आता हुआ। लेकिन एक्चुअली चक्कर है इस शेयर को पकड़ा क्यों गया, इस शेयर को पकड़ने का रीज़न था इसका फंडामेंटली इसकी चीज़ें बारे में बताता हूँ वो क्या कह रहा है। जब मैंने इसको रीड आउट करा और इनकम स्टेटमेंट को चेक करने की कोशिश करी, वहाँ पे थोड़ा सा सुधार होता हुआ निकला और पोजीशन जो है जिस तरीके से नीचे निकलती हुई आई है वो बहुत बढ़िया है। एक जो ऑर्डर है ना बेटा 152 करोड़ का एक प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है इनको, जिसके बिहाफ पे मुझे लगता है कि आज इसके अंदर जो है पोजीशन बदलती है, 1.5 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। अचानक से ये जो प्रोजेक्ट का मिल जाना, जिस तरीके से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सुधार हो जाना और रेशोज में बदलते हुए कैश फ्लो में आना सुधार, ये बहुत ही बेटर पोजीशन को नजर आता है। ध्यान से रखें कि जिस तरीके से जो शेयर एक्चुअली चक्कर का 200 के बाद जबरदस्त तरीके से नीचे डाउन करा है और 50 रुपीज़ का ये डाउन पोजीशन है, ये आपके जो है पॉकेट में आ सकता है। इसको पोजीशंस को ध्यान रख के लेके चल सकते हैं, इसका फंडामेंटल पोजीशन बहुत बेटर नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इसका टारगेट अभी भी 157 का ले रखा है कि 157 की टच पे जा सकता है। टिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 152 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फायदा लेते चल सकते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास शेयर कौन सा है। आगे है हमारे पास पूर्वांकरा का, जिसका प्राइस है 432, इस पे देखते हैं नज़र बनाते हो। टेक्निकली चार्ट देखें बेटा, टेक्निकली चार्ट को समझने की कोशिश करें। एक डाउन ट्रेंड, उसके बाद देन अपन अप ट्रेंड, उसके बाद एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड, उसके बाद जो जिस तरीके से बुलिश एंगल्फिंग ने काम करा, बहुत ही बेटर पोजीशन मेरे को 28 तारीख को लगी और मुझे लगा कि इसे वर्कआउट करता हुआ आएगा, बहुत ही अच्छी पोजीशंस पर जाता हुआ, जहां इससे 370 की पोजीशन से एक हफ्ते के अंदर ही 441 की पोजीशंस को निकालते हुए अभी भी ये मजबूती से नजर आ रहा है। ग्रीन कैंडल के साथ चलता हुआ पोजीशन नजर आ रहा है, वॉल्यूम लेवल भी बहुत ही बेटर है और अगर मैं ध्यान से देखूं तो स्टोकास्टिक तो बेटर पोजीशन काम करता हुआ नजर आ रहा है। RSI की तो बात ही अलग है, वो भी एक अच्छी पोजीशंस को बाइंग पोजीशंस पे देता हुआ नजर है। टेक्निकली होता हुआ मजबूत की बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर रहा है। रेशो के हिसाब से देखें तो ये रेशो भी बड़ी अच्छी है, बैलेंस शीट पोजीशन भी एक बेटर पोजीशंस को देता हुआ जा रहा है, जिसके बिहाफ पे हम टारगेट रख रहे हैं 447 का। टिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 428 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे हमारे पास
फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी एंड डिलीवरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्राडे में इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्कआउट ले सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो शेयर है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेटा ये है बाटा इंडिया का। बाटा इंडिया का फ्यूचर लेके चलना है, जिसका 1322 रुपये जो है रेट है, इस पर नज़र बनाते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो टेक्निकली चार्ट को पहले समझने की कोशिश करो। जहाँ पे बेटा अगर ध्यान से देखें तो जिस तरीके से 21 तारीख को बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, और बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न ने जहाँ पर जो वर्कआउट करा, बहुत ही बेटर वर्कआउट, इसे कहते हैं टेक्निकली का ज्ञान होना। जब तक आप टेक्निकली चार्ट को समझने की कोशिश नहीं करोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, वर्कआउट नहीं करोगे, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। अगर ध्यान से देखें यहाँ पर अगर आप पोजीशन देखते हैं, तो जब अब मैं 7 तारीख की बात कर रहा था तो वहाँ पे पोजीशन मुझे क्या नजर आई, पियर्सिंग पैटर्न ने जिस तरीके से अच्छा काम करा, जहाँ पर ये डाउन पोजीशन ये 1351 थी और पोजीशंस को लेके चला तो 1475 के व्याप पे इसका हाई चला गया। यहाँ पर इसने बेरिशिंग पैटर्न आया और जिस तरीके से डाउन पोजीशन जा रही है वो बेटर पोजीशन जो है एक सेलिंग पोजीशन पे दिख रहा है। और ध्यान से देखें कि अभी भी जो है एक अच्छी जो है सेल पोजीशन कल के दिन भी देखी गई और जिसने 1302 को टच करा, और अभी भी वॉल्यूम जो है जिस तरीके से नजर आ रहा है, इंडिकेटर पोजीशन भी अभी जो है इसकी सेलिंग पोजीशंस को ही दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसको वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। दूसरी तरफ का मैं बात करूं फंडामेंटली की, तो जितना बड़ा ब्रोकरेज हाउस है उसने क्या करा कि इसके अंदर ऊपर ना अपना जो टारगेट है वो घटा दिया है। टारगेट था उसका जो जितना अच्छा टारगेट था उसने टारगेट घटा दिया। टारगेट उसका 1150 था, घट के हो गया 1050 पे, जिसके बिहाफ पर इसके ऊपर एक प्रेशर आ सकता है, आज इस पे बिकवाली के लिए रह सकता है, इसलिए इसे फ्यूचर पे रखा गया। और अगर मैं ध्यान से रखूँ तो इसलिए मैंने इसे शॉर्ट सेल में 1285 का टारगेट लेते हुए स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ। 1330 का एक्शन रहेगा सेल का, इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का 2810 का शेयर है, इस पर नज़र बनाते हैं। टेक्निकली चार्ट मेरे बच्चे, टेक्निकली चार्ट समझने की कोशिश करो। जिस तरीके से यहाँ एक ट्रेंड नजर आया, ट्रेंड के बाद अगर आप ध्यान से देखते हैं 7 तारीख के बाद यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नजर आया जिसने बहुत ही अच्छा काम करा। मेरे बच्चे अगर ध्यान से देखते हो तो अगर देखते हैं 2870 का शेयर कहाँ पहुँचा, 3200 सही है जी 78 पे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इसके 17-10 को अगर मैं ध्यान से देखूं, एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना जिसने जबरदस्त तरीके की सेल पोजीशन दी। टेक्निकली चार्ट ही बता चुका था कि इसके अंदर सेलिंग पोजीशन आने वाली है और ये भी शॉर्ट सेल के ऊपर दिखाता हुआ नजर है। चार्ट के अंदर ब्रेक जो डाउन आया वो उसकी पोजीशन बन नजर आई है। कल के अगर मैं ध्यान से देखूँ कि 2 दिन की डोजी पोजीशन के बाद कल जो एक भारी बिकवाली नजर आई उसने इंडिकेशन साफ साफ दे दिया कि अभी भी इसके अंदर कमजोर शेयर बना हुआ है। और देखा जाए स्टोकास्टिक और RSI ये भी जो है बड़ा जबरदस्त तरीके से सेलिंग पोजीशंस को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यह साफ साफ इंडिकेशन नजर आ रहा है कि ये सेल पोजीशंस पे जाता हुआ नजर आएगा, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट सेल में ले रखा है। इसका टारगेट मैंने 2725 ले रखा है। डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 2848 का एक्शन रहेगा सेल का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो शेयर है वो है मुथूट फाइनेंस का। ये ऑप्शन का शेयर है मेरे बच्चे, इस पर ऑप्शन लेके चल रहा हूँ मैं। 1800 रुपये का इसका स्ट्राइक प्राइस है, पुट लेके चलनी है, 74 रुपये का टारगेट है। इस पर एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से काम करता है। इंडिकेटर पोजीशंस को समझने की कोशिश करो। जिस तरीके से यहाँ पे शूटिंग स्टार पोजीशन बना और शूटिंग स्टार ने साफ साफ इंडिकेशन दिया कि ये डाउन पोजीशन पे जाएगा। कल के दिन पे देखा गया तो बिकवाली नजर आती है। स्टोकास्टिक और RSI भी बिकवाली की पोजीशंस को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इसकी बिकवाली है, पुट पोजीशन पे इसको लेने की कोशिश करिए। जिस तरीके से टेक्निकली कमजोर नजर आ रहा है उसके हिसाब से ये जो चीज़ें स्ट्रक्चर साफ नजर आ रहा है। मुथूट फाइनेंस के अंदर जो है जिस तरीके की पोजीशन आई है टेक्निकल के बिहाफ पे इसे कमजोर लिया गया, इसलिए इसे मैंने पुट की पोजीशन पे लिया। टारगेट 74 का, स्टॉप लॉस रहेगा 55 का, एक्शन रहेगा बाय का। पुट बाय करनी है, ध्यान रखें इस पे पोजीशन बनाते चले। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जो शेयर है वो है BPCL का। 305 का स्ट्राइक प्राइस, पुट लेके चलने 11 रुपये 50 पैसे पे मिलेगा। 21 रुपये का इसका जो है बेटा टारगेट है। इस पर एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखिए पोजीशन जिस तरीके से नजर आ रही है वो पोजीशन बहुत ही बेटर पोजीशन नजर आती हुई दिखेगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 16 तारीख को साफ इंडिकेशन नजर मुझे आ गया था। वो क्या था, शूटिंग स्टार का जो पोजीशन नजर आई, जिस तरीके से शूटिंग स्टार ने वर्कआउट करा बेटर पोजीशन नजर आई। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हाई जो पोजीशन 355 था और डाउन पोजीशंस पे नजर आता हुआ दिखाई दिया। और कल के दिन भी बिकवाली बहुत जबरदस्त रही, यानी कि अगर छोटी छोटी कैंडल्स और डोजी कैंडल्स को ऐड करता हूँ तो 4 से 5 दिन की जो कंसोलिडेट पोजीशन थी कल टूटती हुई नजर आई, जिससे ही कमजोर नजर आया और पोजीशन भी गिरती हुई नजर आई। और दूसरी तरफ जिस तरीके से बेटा ब्रेंट क्रूड के भाव जो है जिस तरीके से फिर से जो है क्या हुआ बेटा
डॉलर में 75 रुपये की जो BBL पर आया है, उसके बिहाफ पर इस पे भी और एक तरीके से बिग वाली की पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर मैंने इसका पुट लेने की कोशिश करी है। 21 रुपये की बेटा यहाँ पे टारगेट लेके चलना है। स्टॉप लॉस रहेगा 6 रुपये का, एक्शन रहेगा बाय का, पुट बाय करके चलनी है। तो कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पर रखें नज़र, फ़ायदा उठाएं, वर्कआउट लेके चलें, इंट्राडे पोजीशन ले, डिलीवरी पोजीशन लें, उन पर धीरे धीरे वर्कआउट करें। इसे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। बेटा पिछली वीडियोज़ को भी ध्यान से देखा करो। आप क्या करते हो कि एक ही दिन के लिए समझते हो, एक दिन का नहीं होता ये, वीकली आप ध्यान से देखोगे, धीरे धीरे वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा आपको। इस पर वर्कआउट करिए, पोजीशन ले, वर्कआउट करें, फायदा उठाएं, ट्रेड केयरफुली करते रहें, लर्न करते रहें लॉजिकली। देन मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।